अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप लोग ने मेरा कल वाला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं लीरिया से पोर्तो कैसे पहुँची। पहले हम लीरिया से कोइम्ब्रा गए, कोइम्ब्रा से पोर्तो गए, पोर्तो में हमने नाइट स्टे की और आज हम जो है यानी कि उसके बाद वाली वीडियो कंटिन्यू मैं अब कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बातें वीडियोज़ बड़ी हो जाती हैं और मुझे आप लोग को सब कुछ दिखाना है, तो इस वजह से मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो बस हमें बहुत भूख लगी थी, बस हमने जो है वो चाय पी और समोसे खाया। हमने कहा पहले हम वॉक कर लेते हैं एंड देन फिर जो है वो खाना खा लेंगे, डिनर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्कार्फ़ देख रही थी, तो ये स्कार्फ मुझे अच्छे लग रहे थे लेकिन बहुत मतलब पतले पतले थे और ये वाला स्कार्फ ग्रीन वाला मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाई थी कि उन्होंने ही मुझे दिलाया था पिछले साल, तो वो मेरे पास अब ये है। अच्छा जी, हम यहाँ पे सबसे मेन ब्रिज पहुँच गए थे। इसका नाम है पोर्तो ब्रिज और इसके नीचे है डोरा रिवर या डोरा रिवर कहेंगे या डोरा कहेंगे, DOURA इसकी स्पेलिंग है। आई डोंट नो व्हाट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ इट। तो हम वॉक करते करते यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करके हमें आगे कहीं जाना था जहाँ पे सब क्रिसमस का न्यू ईयर का सब कुछ सजा हुआ था। और यार ये कोई इस कदर ख़तरनाक ब्रिज था ना कि मेरी तो जान जा रही थी इसके ऊपर चलते हुए। ये सम टाइम हिल भी रहा था और इसमें सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि खौफनाक बात यह है कि अगर जिनको ऊंचाई से डर है, जिनको फ़ोबिया हाइट का फ़ोबिया है, वो लोग मुझसे वाकिफ़ करेंगे। मैं नीचे नहीं देख पा रही थी और मैं बहुत मुश्किलों से वीडियो बनाई थी। मैं अपने हस्बैंड को कही थी आप बनाओ, लेकिन थोड़ी वीडियो वो बना रहे थे, थोड़ी वीडियो मैं दूर दूर से बना रही थी। करीब तो मैं बिल्कुल जा भी नहीं रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर से नीचे गई तो फिर बस चली जाऊंगी। और इसके साथ जो है वो ट्रेन स्टेशन है और साथ साथ ट्रेन भी चल रही थी और एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है, तीसरी ट्रेन आ रही है। मतलब दो प्लेटफॉर्म थे यहाँ पे, एक आने का और एक जाने का, और हर 5-10 मिनट पे यहाँ पे ट्रेन चल रही थी। और साथ ही ये वॉकिंग टूर था और वॉकिंग पाथ था जिसमें हम चल रहे थे। और बस यही इतनी सी जगह थी कि हम यहाँ पे बीच में रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे आगे भी लोग थे और हमारे पीछे भी लोग थे। तो बस चलते चलते जितनी वीडियोस मुझसे हुई मैंने बना ली। तो मैं आप लोगों को ये जूम करके दिखा रही हूँ कि ये नीचे कितना नीचे था और हम कितनी ऊंचाई पे थे। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग रोशनी में देखिएगा कि रोशनी में वो कैसा लगता है और रात के टाइम में ये कैसा लग रहा होता है। ऊपर से जो है वो सोने पे सुहागा कि सर्दी इस कदर थी, इतनी बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ पे। सर्दी इतनी थी कि हमारे हाथ जम रहे थे और मतलब कपकपी इतनी हो रही थी कि हमसे ना बात की जा रही थी और हम फ़ोन बस कैसे बना रहे थे वीडियो ना वो हमें पता है, और बाकी लोग भी कैसे पिक्चर्स ले रहे थे क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे पूरा रिवर है, इतना डीप रिवर है और ऊपर हम हैं, तो जाहिर सी बात है समुंदर और रिवर वगैरह के पास सर्दी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा हमने स्ट्रेट करके जाना था और जाने के बाद वहाँ पे जो चीज़ें सजी हुई थी वो मैं आप लोग को आगे जाके दिखाऊंगी। अच्छा, दूर से ही ना हमें एक चीज़ दिख रही थी, एक मतलब कैसल होगा वो क्या होगा उसको मैंने इतना उसकी हिस्ट्री मैंने इतनी नहीं जानी, तो इसलिए मैं उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगी। लेकिन यार वो दिख बड़ी VIP रही थी, बहुत प्यारा लुक उसका आ रहा था और करीब जाके भी वो बहुत अच्छा दिख रहा था। आप लोगों को मैं आप करीब से दिखाऊंगी लेकिन वीडियो में वो इतना अच्छा नहीं आया, या ये कह लें कि रात के टाइम में वो इतना अच्छी, ये चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक ये कैसल है, इसके टिकट्स वगैरह थे, इसके अंदर भी लोग थे और ऊपर से भी लोग हमें देख रहे थे, हम उनको देख रहे थे, तो ये लोग भी अपना अलग इंजॉय कर रहे थे। वैसे तो यहाँ पे रात को कोई भी आप लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन अभी क्रिसमस चल रहा था और न्यू ईयर चल रहा था, तो यहाँ पे भाई रात को भी आवाम निकली हुई थी और सब स्पेशली इस ब्रिज पे यही आ रहे होते हैं कि यहाँ का व्यू जो है वो देख रहे होते हैं, रात के टाइम का कैसा व्यू आ रहा होता है। तो यहाँ से रात के टाइम आप बाहर नीचे देखोगे ना तो बस मेरी तो मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हो रही थी। और मेरे हस्बैंड मुझ पर हंस रहे थे कि तुम कितनी डरपोक हो, लेकिन सच में मुझे हाइट का बहुत फोबिया, मुझे बहुत डर लगता है। अगर पिछली वाली व्लॉग्स जर्मनी वगैरह की व्लॉग्स मैंने आप लोग से उसके बारे में जिक्र किया, हाइट के बारे में, वो व्लॉग्स आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं। तो यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट जाएंगे। अच्छा, यहाँ से व्यूज़ जो है ना, आप इस तरह से कह रहे हैं कि ये मेन व्यू है, यानी कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ के लिए और पिक्चर्स के लिए। ये मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ, इतना क्लियर वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग थे सब, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे सब अपना एंजॉय कर रहे थे, नीचे बोट्स चल रही थी और नेकेड आई से जो है ये बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन वही ठंड बहुत थी, हमारे हाथ बहुत काँप रहे थे। फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली जो ज़रूरी हैं, जिनके बगैर जो है वो
कोई भी टूर जो है वो कंप्लीट नहीं है, ऑफ कोर्स सभी को पता है। तो कुछ सोलो पिक्चर्स ली, कुछ हस्बैंड के साथ पिक्चर्स ली और थोड़ा सा जो है वहाँ पे एंजॉय किया। एंड देन जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरा सजा हुआ था, तो यहाँ पे हम चले गए थे। इस जगह का नाम है विला नोवा दे गया। वो गया लिखा हुआ भी है, GAIA। जो लोग पोर्तो में रहते हैं वो ज़रूर इस जगह पे आएंगे, उन्होंने इस जगह को विज़िट किया होगा। और ये पूरा सजा हुआ था, इसके आगे भी बहुत सजा हुआ था क्योंकि हम काफ़ी दूर से होटल से यहाँ तक चल के आए थे। बहुत लंबा ब्रिज पे हमने वॉक किया था, तो आगे चलने की और हिम्मत नहीं थी, और क्योंकि पेट भी खाली था और भूख भी बहुत लगी थी। तो शुक्र है हमें यहाँ पे एक एशियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा मिल गया था जहाँ पे हमने डिनर किया था। अच्छा, ये वही जगह है जो मैं आप लोगों को ब्रिज पे बता रही थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी सामने से। फिर हम वापस अपने जो है वो अपने होटल की तरफ चले जा रहे थे यहाँ से, और फिर वापसी का भी वही सेम व्यू था। अच्छा, जब हम आए थे तब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, और जब हम वापस आ रहे थे तो कोई भी नहीं था, बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि हमें आने जाने में आई थिंक 2-2.5 घंटे लग गए थे। सिर्फ हमने यही ब्रिज क्रॉस किया था, और ये बहुत ही वही ख़तरनाक ब्रिज था। यहाँ पे चलने में भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी बस यहाँ से जल्दी से निकलें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये हिल रहा है, ब्रिज हिल रहा है या कुछ भी है। वो बहुत डर लग रहा था, बहुत ही जो है वो स्कैरी था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम ये एक और जगह आ गए थे। इस जगह का मुझे नाम नहीं पता यहाँ पे ये कौन सी जगह है, बस मुझे बिल्डिंग्स अच्छी लग रही थी। आई थिंक ये चर्च था, क्या था, बस मुझे बिल्डिंग्स अच्छी लग रही थी तो मैंने यहाँ की वीडियो बना ली थी और जो है पिक्चर्स भी ले ली थी। उसके बाद यहाँ से भी वो जो ब्रिज है ना वो नज़र आता है, यहाँ से भी व्यूज़ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है, वो बड़ा वाला, ये वाला ये लगा हुआ है, वो ये आप सिक्के डालो तो आप जो है वो नज़दीक से सब कुछ देख सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आओ तो मैं यहाँ पे भी लेकर चलूँ, तो तुम यहाँ से भी वीडियो बनाना और यहाँ से भी व्यू इंजॉय कर लेना। नेकेड आई से तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। मैं लिस्बन भी गई हूँ, लेकिन लिस्बन से ज़्यादा मुझे पोर्तो ऐसा सच पसंद आया है और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ से वापसी हम जाते हुए बस मुझे दिखी थी, देखें बस कितनी प्यारी लग रही है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इस पर शायद कुछ अरबी में कुछ लिखा हुआ है या अरबी मस्जिद टाइप का कुछ बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये कुछ और बना हुआ था और इसमें फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे। बहुत VIP जो है वो बस लग रही थी। बसेस यहाँ पे यूरोप में बहुत है। जब मैं लग्जमबर्ग गई थी तो लग्जमबर्ग की जो बसेस थी ना यार, वो भी बहुत अच्छी थी, और हर बस को देख के दिल कर रहा था इसकी वीडियो बना लो, इसकी पिक्चर्स लेके अपने पास रख लो। आगे से फिर हम एक और जगह चले गए थे, और यहाँ पे भी पूरी सारी क्रिसमस वाइब्स और जो है वो न्यू ईयर की वाइब्स थी। अच्छा, यहाँ पे ना कॉन्सर्ट होना था न्यू ईयर पे, क्योंकि हम न्यू ईयर से 1-2 दिन पहले गए थे, तो वो जाहिर सी बात है न्यू ईयर तो हमने अपने ये मतलब अपने शहर में एंजॉय किया था, लीरिया में। उसकी वीडियो भी मैंने डाली है, वो भी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे पूरा कॉन्सर्ट था, और कॉन्सर्ट का ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी थी। और एक और मैंने मज़े की बात तो बताई नहीं कि हमारे पीछे जो वो शराबी जो होते हैं ना वो भी पड़ गए थे यानी कि वो जो मांगने वाले होते हैं और जो जिन्होंने शराब वगैरह जो है वो पी रखी हुई होती है, जो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पीछे पड़ गए थे। तो वो मतलब आके उसने कहा कि आपको इंग्लिश आती है या पुर्तगीज़ आती है, कुछ भी आती है, आप मेरी मदद करो। लेकिन ऐसा उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अल्कोहलिक होते हैं, तो फिर जो है वो आपको जो है सिक्योरिटी वगैरह बचा लेती है। तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी ने हमें बचा लिया था, क्योंकि वहाँ यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अलर्ट रहती है। अच्छा, ये क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, ये बहुत लंबा बड़ा सा क्रिसमस ट्री था, शायद वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी हम गए थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, सब अपनी अपनी पिक्चर्स बना लेते। यहाँ पे ये होता है कि सजा हुआ है, आप जाओ एंजॉय करो, पिक्चर्स लो और आ जाओ, तो आपका एक दिन अच्छा गुजर जाता है। तो बस हम भी इसी तरह चलते चलते एंजॉय कर रहे थे। होप सो आप लोग भी एंजॉय कर होंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मुझे मोटिवेट कर दें। आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।